हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। आइए देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमें पहला दिया हुआ है, इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो हमसे यहाँ पर बोला गया है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो डोमिनेंट फेज होती है लाइफ साइकिल के अंदर वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। तो बच्चों जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें दो स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल में। पहली होती है स्पोरोफिटिक, जो कि थोड़ी देर के लिए होती है, और गैमेटोफिटिक की लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। तो ये कैसी हो गई, ये डोमिनेंट हो गई, और ये थोड़े टाइम के लिए है तो ये डोमिनेंट नहीं है। अब हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो गया। बी में हमें दिया हुआ है स्पोरोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोथैलस। तो ये बच्चों ये बिल्कुल गलत है। प्रोथैलस किसे बोल रहे हैं आप? प्रोथैलस आप बोल रहे हैं गैमेटोफिटिक बॉडी को, गैमेटोफाइट को आप बोल रहे हैं प्रोथैलस। किस केस में? टेरिडोफाइट की केस, टेरिडोफाइट्स फाइट्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट नहीं होता। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अकर करता है, बट वो स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। स्पोरोफाइट आपका प्रोथैलस नहीं होता। सी देख लेते हैं। सी में हमें दिया हुआ है इन मॉसेज गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, यहाँ ब्रायोफाइट्स की बात हो रही थी, और मॉसेस क्या है? एक तरीके का ब्रायोफाइट ही है। तो ब्रायोफाइट्स या मॉसेस में गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इक्विसीटम एंड सेलाजेनेला हैव डिस्टिंक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबेलाई। तो बच्चों बिल्कुल सही है। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जो इक्विसीटम और सेलाजेनेला हैं उनके पास एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्ट्रोबेलाई बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब हमें इनकरेक्ट बतानी थी बच्चों, तो इनकरेक्ट जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर बी हो गया है। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन जो है वो समझ आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।